हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम दर्शन क्रिएटिव क्लासेस। मैं मनीष और मैं आज आप सभी के बीच क्लास 12th की पोल साइंस का जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसका मैं थर्ड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। अगर आपने मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप मेरे पहला और दूसरा वीडियो देखें ताकि आपको तीसरा वीडियो अच्छे से समझ में आए। और इस वीडियोज में मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ गुट निरपेक्षता के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो शीत युद्ध हुआ था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे यूरोपीय देश और एशिया के देश जो थे, और इसमें क्या कुछ देश अमेरिका के साथ शामिल हुआ था और कुछ देश सोवियत संघ के साथ शामिल हो गए थे। लेकिन वैसे देश जो न तो अमेरिका के साथ रहना चाहते थे न तो सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे, उनको गुट निरपेक्षता के रूप में जाना जाता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं गुट निरपेक्षता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुट निरपेक्षता का अर्थ ही होता है कि सभी गुटों से अपने आप को अलग रहना, यानी न तो हमें सोवियत संघ के साथ रहना और न ही हमें अमेरिका के साथ रहना है। अब आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर दूं यहाँ पे आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय दो महाशक्तियों के बीच तनाव के बीच में एक नया आंदोलन ने जन्म लिया, और जिसका मुख्य उद्देश्य था दो ध्रुवीय विश्व से क्या करना, अपने आप को अलग रखना। यानी इसमें उन देशों को शामिल किया गया जो न तो सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे और न ही अमेरिका के साथ रहना चाहते थे। और इन देशों ने क्या किया कि एक तरह का आंदोलन बनाया, जिस आंदोलन का नाम क्या दे दिया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने आप को यानी अलग थलग नहीं रखना था। इस तरह के आंदोलन को गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना। तो मैं आपको बता दूं, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1956 में हुआ था, और इसमें जो थे बहुत सारे नेता, बहुत सारे अलग अलग देश के नेता थे, जिसमें यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने एक सफल बैठक की, और इस सफल बैठक के द्वारा क्या किया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो 5 जो नेताओं के नाम है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है और आप इसे अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहले जोसेफ ब्राज टिटो जो यूगोस्लाविया के रहने वाले थे, और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के रहने वाले हैं, गमाल अब्दुल नासिर जो मिस्र के रहने वाले थे, सुकुर्नो इंडोनेशिया के रहने वाले थे, और बामे एनकुम्बा जो घना के रहने वाले थे। अब मैं बता दूं आपको कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, इसमें 25 सदस्यीय देश शामिल थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं 14वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो 2006 ईस्वी के क्यूबा के हवाना में हुआ था, जिसमें 186 सदस्यीय देश शामिल थे और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। ठीक है, जहां से भी पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज और वाला हूं। अब अमेरिका जो है भारत का अच्छा दोस्त था, और सोवियत संघ भी है जो भारत का अच्छा दोस्त था। अब भारत जो था ये चाहता था कि अगर इन दोनों महाशक्तियों में से अगर कोई भी महाशक्ति जो होती है अगर भारत पर अटैक करता था, इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिका भारत के ऊपर अटैक करता है तो वो सोवियत संघ के साथ जाकर मिल जाएगा, और अगर सोवियत संघ भारत के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका के साथ मिल सकता था। और इसके बाद से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में युद्ध हुआ, तो पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी। भारत ने जब पूर्वी पाकिस्तान को मदद किया तो उसके जस्ट बाद अमेरिका ने पश्चिमी पाकिस्तान को सहारा दिया। जैसे ही अमेरिका ने पश्चिमी पाकिस्तान को सहारा दिया, भारत ने 1971 में ही सोवियत संघ के साथ एक संगठन बना लिया, यानी उसके साथ मिल गया और कई सारे पर्यवेक्षक चीजों पर हस्ताक्षर किया। और इस तरह से जब भारत ने सोवियत संघ के साथ मिला तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बहुत सारे जो अलग अलग देश के नेता जो थे, जिन्होंने क्या किया कि भारत की आलोचना भी की। इस तरह से गुट निरपेक्ष आंदोलन की में भारत जो शामिल था उसकी कई सारी आलोचनाएं भी हुई है। अगला टॉपिक है शस्त्र नियंत्रण संधियां, एलटीबीटी
पहला है एलटीबीटी सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जिसको 5 अगस्त 1963 में हुआ था। दूसरा है साल्ट साल्ट, जिसका हिंदी कहते हैं कि सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता 26 मई 1972 ईस्वी को हुआ था, और दूसरा जो हुआ था, पहला जो हुआ था 26 मई 1972 ईस्वी को हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 18 जून 1972 ईस्वी को हुआ था। स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 31 जुलाई 1992 और 3 जनवरी 1993 ईस्वी को हुआ था। एनपीटी परमाणु अप्रसार संधि 1 जुलाई 1968 ईस्वी को हुआ था। इस तरह से गाइस हमारा ये पहला चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।